अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ग्रीन स्टोन जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है वो फ्री सॉफ्टवेयर है, उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ख़ास तौर पर विंडो के ऊपर विंडो 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ऊपर आप इसको कैसे जो है इंस्टॉल कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ग्रीन स्टोन की ऑफिशियल वेबसाइट है greenstone.org, उसके ऊपर जाके आपने तो आपके सामने ये मेन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। चूँकि ये जो ग्रीन स्टोन है ये जावा जो स्क्रिप्ट है उसके ऊपर बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि जावा जो है उसकी वेबसाइट है java.com, उसके ऊपर जाके जावा जो है उसको आपने डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम के अंदर। उसकी मेन जावा की जो वेबसाइट ओपन हुई है और इस तरह ये जो ग्रीन स्टोन की आप यहाँ पे देखिए, ग्रीन स्टोन के मुख्तलिफ जो वर्जन है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो को एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ और दोबारा जो मैंने यहाँ पे जाके अब जो भी उसको मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो जो डाउनलोड के अंदर मैंने जाके मेरे जो फ़ोल्डर्स बने हुए हैं तो वहाँ पर जाके मैं जो ग्रीन स्टोन का जो है ये यहाँ पर देखिए ग्रीन स्टोन 2.85 जो है विंडोज़ जो फ़ोल्डर नेम यहाँ पे शो है, तो इसको मैं ओपन करूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया था। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आपने यहाँ पे ये जब ग्रीन स्टोन की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सामने आ जाएगा। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो चंद सेकंड के अंदर अंदर जो है ये आपके सिस्टम के अंदर जो है वो डाउनलोडिंग इसकी शुरू हो जाएगी। तो इस पर आपने इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट भी आपने फिर उसको आगे फर्दर नेक्स्ट कर देना है। इसमें ये जो इसका लाइसेंस है इसको भी आपने एक्सेप्ट करना है और इसको आगे एक्सेप्ट के ऊपर करके आप ये ड्राइव यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर आपने इंस्टॉल करना है या किसी और ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना है, तो कहीं पे भी आप इसको कर सकते हैं। सी के अंदर ही हम रहने देते हैं और इसी को ही आगे आप जो है कंटिन्यू कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो ग्रीन स्टोन के लिए आपके पास जो है वो इस तरह की जो ड्राइव आपकी बनी होनी चाहिए, उसकी जो यानी कि स्पेसिफिकेशंस हैं वो इतनी जगह जो है वो लेगा। ये जो ग्रीन स्टोन है आपकी जो सी ड्राइव है उसके अंदर जहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे तो इतने MB जो है वो यूज़ करेगा। तो ये ऑलरेडी सारे चेक लगे होंगे, आपने चेक रहने देना। अगर नहीं लगे हो तो आपने चेक लगा देना और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। फिर ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो पेजेस इसका ऑप्शन आ जाएगा, कर देना है। तो यहाँ पे जाके वो इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन अब शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग जो थिंग है वो बताता हूँ कि आपका जो सिस्टम है आपने उसके अंदर जो जाना है वहाँ पे आप अपने सिस्टम के अंदर प्रोग्राम फाइल्स जो 64 बिट है उसको आप देखेंगे। वहाँ पे जाके उसके अंदर देखेंगे कि कैसे ग्रीन स्टोन जो है वो इंस्टॉल हो रहा होगा या वहाँ पे उसका फ़ोल्डर बनता है। तो मैं सबसे पहले ये जो प्रोग्राम फाइल है 64 इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 5वें 6ठे नंबर के ऊपर ग्रीन स्टोन का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये सारे वो फ़ोल्डर हैं जो 64 बिट के ऊपर अवेलेबल हैं। ये ग्रीन स्टोन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रीन स्टोन का जो है वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये ग्रीन स्टोन जो है हमारे सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपने क्या करना है कि तीसरे नंबर के ऊपर जो है यानी ग्रीन स्टोन में कलेक्ट के ऊपर जाना है। इसको आप राइट क्लिक करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसके अंदर 2 मज़ीद फ़ोल्डर जो है वो ओपन होंगे और इस कलेक्ट का मतलब है कि आप अगर कोई इसका बैकअप भी रखना चाहें तो आप इजीली जो है वो इसको बैकअप के मोड पे लगा सकते हैं। ये वो 2 फ़ोल्डर हैं जिनकी मैंने बात की थी, एक डेमो और दूसरा जो है वो मॉडल जो है वो सी है। मॉडल कॉल जो है इसमें बुनियादी तौर पे ये आपके जो डाटे को है उसको स्टोर करेगा, उसको सेव करेगा, उसको कलेक्ट करेगा। इसको आपने कॉपी करके कहीं अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लें, USB में रख लें, कहीं पे भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ले जी, हमारा जो यहाँ पे ग्रीन स्टोन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपने विंडो जो है वो टास्क बार वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जैसे जाएंगे तो ग्रीन स्टोन ये नीचे जो है आपके सामने ये इंस्टॉलेशन के अंदर आ जाएगा। ये ग्रीन स्टोन के डिफरेंट जो है यहाँ पे ये 1 4 3 फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पे ग्रीन स्टोन के बने हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो आपने जो लाइब्रेरियन इंटरफेस है GLI है
आप क्या करेंगे, इसको जाके ओपन करेंगे। तो इसके अंदर जब जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आगे देखते हैं कि फ़र्दर जो है वो इस तरह की ग्रीन स्क्रीन हो जाएगी और इसके ऊपर तो वो इंस्टॉलेशन जो है ना यहाँ पे शुरू कर देगा। अब ये लॉन्च हो जाएगा, हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। जो चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर मिस होंगी वो यहाँ पे बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ आपके अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो है वो मिस है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपके पास जो PDF है, PDF की जो फ़ोल्डर होता है या ऐप होती है या कोई ड्राइव है वो नहीं है, जो डॉक्यूमेंट को PDF के अंदर कन्वर्ट करता है वो नहीं है। तो आप क्या करते हैं, वो PDF का वर्जन भी बताएगा यहाँ पे, या जो भी चीज़ मिस होगी वो बताएगा कि आपने ये इसको डाउनलोड कर लेना है। जो चीज़ मिस होगी यहाँ पे इसके जो है मिसिंग जो है वो चीज़ें एक्सटेंशन जो भी मिस होगी यहाँ पे वो आपको बता देगा। तो आपने यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देना है और वो चीज़ें आपने क्या करनी है, वो उसको डाउनलोड कर लेना है। जो मिसिंग में वो वहाँ पे इंडिकेट करेगा। वो जब डाउनलोड हो जाएंगी तो आपके सामने कोई जो ग्रीनस्टोन का इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से अपनी जो किताबें हैं, जितनी भी किताबें हैं उनको आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आप आके उनको जो है जितनी भी कलेक्शन है आपके पास जो यहाँ पे रखेंगे तो ऊपर देखिए डेमो के अंदर अवेलेबल कलेक्शंस वो वहाँ पे आ जाएगी। कलेक्शन जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो अगर यहाँ पे आप चूँकि मैंने भी यहाँ पे कुछ पहले बुक्स अवेलेबल हैं या रखी हुई हैं या आपके पास भी हैं कोई रखी हुई हैं तो वो यहाँ पे इस तरह से वो शो हो जाएंगी। ये डिफरेंट जो बुक्स हैं वो यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंट PDF के अंदर हैं या अदर जो आप फॉर्मेट के अंदर डॉक्स के अंदर कोई फ़ाइल होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। ये मैंने प्रीव्यू के ऊपर लगाया है कि उसको कि मैं देखूं कि प्रीव्यू के अंदर कौन कौन सी किताबें जो हैं वो अवेलेबल हैं या कहाँ पे पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी हैं। तो प्रीव्यू के लिए आपने लिखना है, जो भी आप जैसे भी सर्च करेंगे ये ऊपर सर्च बार बनी हुई है, इनको कॉलम्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इस हिसाब से आपने जो है वो प्रीव्यू को देखना है। तो यहाँ पे आप जो भी टॉपिक देंगे, कोई भी किताब देंगे वो यहाँ पे सर्च हो जाएगी, ये सामने आ जाएगा। और किसी भी किताब के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो किताब यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये मैंने एक किताब के ऊपर क्लिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पे वो किताब जो है ओपन हो चुकी है। इसको आप सब्जेक्ट के हिसाब से भी तलाश कर सकते हैं, टाइटल के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिशर के हिसाब से भी आप तलाश कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे कैटेगरीज दी हैं, किसी हिसाब से भी तलाश कर आप को अपने टॉपिक को तलाश करना चाहें तो उसको तलाश कर सकते हैं। या फिर कंप्लीट आप जो डिटेल पुट करेंगे वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ग्रीनस्टोन डिजिटल लाइब्रेरी विंडोज 7 के ऊपर इंस्टॉलेशन का मेथड बताया। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।